कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? कार्टेशियन का मतलब क्या है? हमारे सामने जिनकी तस्वीर लगी है उनका नाम है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट। तो कार्टेशियन इनके नाम पे बेस्ड है। कार्टेशियन इनके नाम पे बेस्ड है, ठीक है। रेने डेकार्ट कौन है? रेने डेकार्ट was a French philosopher. He was a French philosopher and a mathematician. Okay, he was a mathematician. तो एक बहुत ही पॉपुलर लेजेंड है, स्टोरी है, और वो लेजेंड ये है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। दिस इज द लेजेंड। डेकार्ट ने एक मक्खी को देखा था अपनी सीलिंग पे, और यहाँ पे हमारी मक्खी है, ये रही हमारी मक्खी। तो इस मक्खी को अपनी सीलिंग पे देखा था, और सोते वक्त जब वो सोने गए थे, बेड पे थे, और इस मक्खी को अपनी सीलिंग पे देखा, और वो सोच रहे थे कि इसकी पोजीशन को, इस मक्खी की पोजीशन को वो प्रिसाइजली लोकेट कर सकते या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस मक्खी को सेम पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि वो अपने बेड से देख रहे थे, तो हमें ये मक्खी कुछ ऐसी दिखेगी। अब पॉइंट ये है कि हिस्ट्री की जितनी भी स्टोरीज हैं वो कभी भी बहुत एक्यूरेट नहीं होती। तो हमें इसकी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना है, हमें इसके एसेंस पे ध्यान देना है, सब्सटेंस पे ध्यान देना है। तो इसकी पोजीशन को प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि रेने डेकार्ट ने अपने सीलिंग पे कुछ ग्रिड ड्रॉ किया था। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो एज को, अपने सीलिंग के दो एज को रेफरेंस पॉइंट मान लिया था, और इस तरीके से इसकी पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश की थी। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि किसी को एक्यूरेटली पता नहीं है, दिस इज नॉट सपोज टू बी एक्यूरेट। तो ऐसा सा कुछ किया था इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ दिखा होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि मैं इसको एक प्रॉपर ग्रिड पे दिखा सकूँ। इसको हम रब कर लेते हैं, इस पूरे ग्रिड को जो हमने अभी अभी बनाया है। और अगर मैं इसको प्रॉपर ग्रिड पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इन दो एक्सीज को रेफरेंस, ग्रीन और रेड एक्सिस को ये रेफरेंस मान लिया, ताकि इन दो रेफरेंस को यूज़ करके इसके पोजीशन को प्रिसाइजली लोकेट कर सके, ठीक है। और जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा इसको लोकेट करने के लिए। अगर इसको हम ओरिजिन मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे है। और हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ ट्रायंगुलर शेप्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर। और ये पहली बार था ह्यूमन हिस्ट्री में जब हमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच में कोई लिंक दिखा। इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो इनके बारे में हम और भी ज़्यादा बात करें, कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। फ़िलहाल मुझे सिर्फ आपको ये इंट्रो देना था कि इसको कार्टेशियन क्यों बोलते हैं।